शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली है 24 जनवरी की। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं जे बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाबा का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जो पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि जहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाबा हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है क्योंकि सब बाबा को और बाबा की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी तो बाबा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं, मुख्य हुआ बाबा का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब बाई बाई है। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं अब आपस में बाई बाई है, सब अपना मिला हुआ पाठ शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाबा आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब बाई पतिति हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितियों को पावन बनाने वाला एक ही बाबा है। ये है ही पतिति विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसा समझा सकते हो तो पहले पहले ये समझाओ। हम आत्माओं का एक बाबा है, हम सब ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है, लिखो हम सब बाई बाई है, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी यदि पहले निकल जाए। अल्प पहल पढ़ना है, बोलो जे अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब बाई बाई है। सब आत्मा कहती है गॉड फादर परमपिता। पहले तो ये नीचे बिठाना है कि हम आत्मा है। परमात्मा नहीं कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है ना, हमारे में परमात्मा व्यापक है। सबसे आत्मा व्यापक है, सब में आत्मा है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं और कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र का एज कितनी है। बाबा ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, ये चक्कर नदी एक रूट बनाया है। इसको जानना पड़े। सजू त्रेता पास्ट हुए नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सैमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवता का राज्य चलता है वह 16 कला 14 कला, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सज्जू का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग है। नई दुनिया उसी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में एक ही यदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले बाबा का परिचय फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। जिस सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का था। जे हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कल युग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में जब निरंकारी रहते हैं, एक अधि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाने हैं और ओरली भी समझाना है। ओरली भी समझाना है। ओरली भी समझाना है। ओरली बाबा हमको टीचर बन ऐसा पढ़ाते हैं। बाबा अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितियों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन पतिति बनती है। इसलिए कहा जाता है पतिति आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में भी कर्म होता ही नहीं है। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म कर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म कर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है ही पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होता है। बाबा विकार का नाम नहीं, वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाबा समझाते हैं जे पढ़ाई है बाबा के सिवा और कोई नहीं जानता। जे पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा भी याद आता है, चक्कर भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। बंद करने में देरी लगती है। इनके 3
10 है। जाड़ ऐसा होता है बीज और जाड़ सेकंड में ज़्यादा आ जाएंगे। ये बीज फलाने जाड़ का है, ऐसे इनमें फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ कैसे है, इनका राय तुमको समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है तो सरजू त्रेतावासी है, वही द्वापरवासी बनते हैं। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, भिखारी बन जाते हैं। बाबा से जो बरसा मिला वह आधा कल्प चला। नाले सुनकर बरसा दिया वह प्रलब्ध होगी। अर्थात सरजू त्रेता से सुख पाया, उसको सुखदाम सरजू कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे टेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानते वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद जाड़ का रोज समझाते हैं। जे नाले तुम समझते हो, बाबा ने समझाया है। 84 तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो। जे अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना। तुम भी जे नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाबा टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु को समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम प्रतियों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रदान नहीं बनेंगे। अल्लाह डालने से तमो प्रदान बन पड़े हैं। पहले पहले बात 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सत्व प्रदान नहीं दुनिया थी, फिर तमो प्रदान बनी है। जे बाबा ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वाहन प्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कापोरियर वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती है जे है कापोरियर वर्ल्ड। दोनों का जे मेल है, जहाँ वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। बाबा में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य चित्त सत्यचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है प्रतीति पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने तो बिन बिन नाम दान करती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिससे बाबा प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ तो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्णा, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर कॉपर आयरन एज में आकर बढ़ते हैं। फिर उसमें आयरन से गोल्डन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, सिर मुझे अपने बाप को याद करो जिनमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो जो लक्ष्मी नारायण है उनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर तिथि को पावन बनाना है तो जरूर कलयुग तमो प्रदान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को भी सर्वशास्त्र मणि श्रोमणी कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाबा आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग के रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पूर्ण जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर द्वारा छोटा लेता है। जब बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्णा नहीं कहेंगे। उस द्वारा शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी हूबहू रिपीट हो कहा जाता है, तो जो ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम है, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी जो है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया के हिस्ट्री जियोग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से अंत लेकर अंत तक कोई भी जानता ही नहीं। सज्जू की आजू कितनी थी ये पता ना होने का लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में जो सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में जो पक्का करना है कि बाबा बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतोपदान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह से देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त,
हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाटदारी घर गए तो पाट में मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। जे ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई जे कहे पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। जे नदी ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। जे है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहते, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हीं के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ है रे ना। श्री कृष्ण देवता है बैकुंठ का प्रिंस। वह जहाँ कैसे आएंगे ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी कह देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। हम सब आत्मा रूप से बाई बाई है। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कार को जात से संपूर्ण पावन बनना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतोप्रधान बनने के लिए कर्म कर्म विकर्म विग्रह गति बुद्धि में रखा। अब कोई भी विकर्म नहीं करना। घबराने की डांस और सदा खुशी की डांस कराने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। वह सब संस्कार चेंज करो तो बहुत फर्स्ट आएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार को, सहयोग को यूज करो। बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी का डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन है जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। व्यक्त इशारे। इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो। वह वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। आज का स्लोगन है जिनका संकल्प और कर्म महान होगा वही मास्टर सर्वशक्ति